नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। महाराष्ट्र के भंडारा में बहुत बड़े हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में आधी रात को आग लग गई। बचाव अभियान चलाने से पहले ही 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि सरकार के तमाम अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को फायर ऑडिट करवाना जरूरी होगा। बाद में मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तक मेरी बच्ची की ये आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई और महाराष्ट्र के अस्पताल में मौत की आग। बाद में मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची थे आग आधी रात को करीब 2 बजे लगी। न्यूबॉर्न यूनिट से धुआं निकल रहा था। सबसे पहले एक नर्स ने धुआं देखा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। दमकल को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी। जो दुर्घटना घटी है जी, बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जी। उसकी पूरी जांच की जाएगी जी, और जो भी दोषी है उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन माओं की तो मानो दुनिया ही उजड़ चुकी है, जिनको उम्मीद थी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में उनके बच्चे बच जाएंगे। चश्मदीदों की जुबानी सुनिए, कैसे हुआ था ये दिल दहला देने वाला हादसा। मैं यहाँ पे बैठा था, ड्यूटी कर रहा था अपनी। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है एसएनसीयू में। तो जैसे मेरे को कॉल आया, मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया। तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति से लेकर तमाम हस्तियों ने 10 मासूम बच्चों की मौत पर दुख जताया है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन उन मासूम बच्चों की कीमत भला कैसे लगाई जा सकती है, जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी। भंडारा से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हादसे पर दुख जताया है। देशमुख मौके पर मुआयना करने के लिए भी भंडारा जाएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया आखिर? भंडारा में जो दुर्घटना घटी है जी, बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जी। उसकी पूरी जांच की जाएगी जी, और जो भी दोषी है उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशमुख साहब, ये आग जहां पर लगी है वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जो बहुत कमजोर होते हैं, जिनकी हालत बहुत नाजुक होती है। ऐसे वार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही करके बोला कि जो लापरवाही वहाँ पे हुई है वो उसके लिए जिम्मेवार है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से अब मैं सीधा भंडारा ही जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से सब मैं खुद देखूंगा, डॉक्टर से मिलूंगा और कहाँ पे लापरवाही बरती गई है उसकी चर्चा करके हम कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? दोषियों को सजा कब तक होगी? सर, सवाल ये बड़ा है, जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? दोषियों को सजा कब तक मिलेगी? जल्द से जल्द। और माँ बाप जो वहां पर है, जिन्होंने अपने शिशुओं को खोया है, सर, वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। आपका इस वक्त गृह मंत्री के नाते आपका क्या संदेश है इस वक्त? हम उनके दुख में सहभागी है। जो माँ बाप है, नेचुरली बहुत बड़ा दुख हुआ है जी। उसमें पूरा राज्य शासन, पूरे लोग अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सरकार की एक और विफलता है। पेंडेमिक के दौरान भी सरकार विफल रही और साल के शुरू में ही ये एक बार फिर से विफलता का नमूना है। क्या कहेंगे? तो ये थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद इस वक्त घटना स्थल पर तो जा रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात तो यह है कि जब तक पूरे सरकारी तंत्र का जब तक ओवरहॉल नहीं किया जाता, ये इस तरह की जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, ये शायद आगे भी होती रहेंगी। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, नागपुर, आज तक। भंडारा
भंडारा इथे झालेली ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी शासनाने जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर ही आग कशी लागली याच्या बाबतीत नॅशनल फायर कॉलेज जे नागपूरचं तिथली तज्ज्ञ मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत. त्याचबरोबर विश्वेश्वरय्या इंजिनिअरिंग कॉलेजचे जे तज्ज्ञ मंडळी आहेत ती सुद्धा इथे आलेली आहेत. आणि आता ही तज्ज्ञ मंडळी पंकज खेलकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं. मुस्तफा शेख मुंबई से हैं, पंकज पुणे से हमारे साथ है. पंकज, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हुई, अब क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? देखिए, अभी तो जांच और बाकी के जो मंत्रीगण है या जैसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज की टीम वहां पहुंच चुकी है, तो ये सारे अभी मुआयना कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है. साथ ही साथ जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका सांत्वन करना या उन्हें किस प्रकार से मदद की जाए जल्द से जल्द, वो सारी प्रयास अभी शुरू हो गया है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद ही सबकी नींद खुलती है. हर बार ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद ही वादे आश्वासन दिए जाते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. लेकिन क्या ऐसा हादसा होने के बाद ही हम जागेंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है. सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सख्त से सख्त सजा देंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी. लेकिन इस प्रकार से अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, खास करके इतने बड़े अस्पताल में, नियोनेटल केयर यूनिट में ऐसे हादसा होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है. और अभी हम सिर्फ इंतजार करना चाहिए कि शासन जो कह रहा है, आश्वासन जो दे रहा है, उसके आगे क्या होगा. कुछ सुधार होगा भी या वैसे ही फिर एक बार हम अगला हादसा होने का इंतजार करते रहेंगे. यही सबसे बड़ी बात है. मुस्तफा शेख, क्या इन हादसों का इंतजार करती सरकार? अब ये कहा जा रहा है कि फायर ऑडिट होगा, अब ये कहा जा रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, लेकिन कमियां खामियां तो न सिर्फ अस्पताल प्रशासन में बल्कि वहां की व्यवस्था में भी साफ तौर पर थी. जी बिल्कुल, इस मौके पर, इस वक्त पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ न कुछ इंतजामात ऐसे क्रिटिकल वार्ड्स में तो रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से कम वहां पर जो बच्चे ऑलरेडी एक क्रिटिकल कंडीशन में रखे गए उनकी जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है. वो लापरवाही फिर फायर सेफ्टी में है, वो लापरवाही वायरिंग में थी, वो लापरवाही क्या वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था उस वक्त जितना कि सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकते हैं. वहाँ पर उनके पेरेंट्स थे नहीं थे, कितना वक्त मिल पाया, एग्जैक्टली उस हॉस्पिटल के किस लोकेशन पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल इस वक्त ये है. और इसीलिए इंक्वायरी के बाद ही जो दोषी हैं वो स्थापित हो पाएंगे. बट ये बात भी बराबर है कि हर बार जब ऐसी बड़ी आग का हादसा होता है तो कई फायर ऑडिट्स और कई कंप्लेंसेस की बात की जाती है, लेकिन वक्त जाते जाते ये सारी बातें कहीं भूल जाती हैं और फिर एक बार ऐसा फिर हादसा सामने आता है, दर्दनाक हादसा सामने आता है और इस पे बहुत दुख ही व्यक्त कर सकते हैं. और आदमी क्या कह सकता है. मुस्तफा, कुछ जानकारी मिल पाई? क्योंकि ये कहा गया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन वो रिपोर्ट आएगी कब तक? जी बिल्कुल, अभी तक किसी ने भी, चाहे वो फिर होम मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, किसी ने भी इस पूरे रिपोर्ट की हाई लेवल कमेटी की एक, आप कह सकते हैं कि ईटीए नहीं बताया है कि एक हफ्ते के अंदर या 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट टेबल की जानी चाहिए. वो एक बहुत अहम इस वक्त पहलू है कि जो लोग हैं उनको कंपेंसेट तो किया जा रहा है, उनके माँ बाप का जो है शव जल्द से जल्द मिले बच्चों का, माँ बाप को, ये कोशिश की जा रही है. लेकिन उसके साथ ही साथ एक टाइम बाउंड तरीके से ये अनाउंसमेंट होना चाहिए कि 6 दिनों में या 7 दिनों में पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, ताकि लंबा इंतजार जो माँ बाप है उनको इंसाफ के लिए ना करना पड़े. नजर आप बना रहे. पंकज खेलकर, आपका भी शुक्रिया. मुस्तफा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. आगे बढ़ेंगे. वर्धमान में एक मुट्ठी चावल अभियान के साथ जेपी नड्डा ने नए साल में मिशन बंगाल का आगाज कर दिया है और अब से थोड़ी ही देर पहले जेपी नड्डा वर्धमान पहुंचे. अपने मिशन की शुरुआत नड्डा ने 550 साल पुराने राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की. किसान रैली में नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा, ममता दीदी ने किसानों की आवाज दबाई, ममता दीदी ने किसानों का हक मारा, अब बंगाल ने ठाना है ममता का जाना तय है. रैली के बाद किसान के घर नड्डा दोपहर में भोजन भी करेंगे. एक मुट्ठी चावल, शुरुआत हुई इस अभियान की 48,000 गांवों तक पहुंचने का मिशन. लेकिन इस बीच इस बार जेपी नड्डा का फोकस पूरी तरह किसानों पर.
न सिर्फ किसानों के यहाँ से एक मुट्ठी चावल लेंगे, बल्कि उनको कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर किसानों के बीच जब वो संबोधन कर रहे थे, तब भी उनका निशाना सीधे ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है, घेर रही है उनको। और जेपी नड्डा ने भी उसी की काट निकाली कि एक मुट्ठी चावल किसानों से लिया जाएगा, 48,000 गांव तक पहुंचा जाएगा, 24 जनवरी तक पूरा अभियान होगा, फिर कम्युनिटी किचन में उन्हीं चावल की खिचड़ी पकाई जाएगी। तो कुल मिलाकर किसानों के बीच पैठ बनाना, कृषि कानून पर माहौल बनाना और किसानों से सीधे संवाद, सीधे संपर्क। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, खासतौर पर बर्दवान की बात करें तो राइस बाउल के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसान बहुल पूरा इलाका है। और इस बीच किसानों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना, और यही बताते हुए जेपी नड्डा भी। शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहाँ आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में, जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर को लेकर सियासत थम नहीं रही है। कांग्रेस ने आज उस मुद्दे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने का विरोध हो रहा है, कांग्रेस का हनुमान चालीसा पाठ। इस बीच पूरे इलाके में सुरक्षा भी सख्त की गई है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस का ये हनुमान चालीसा पाठ, पूरे इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर अब हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है चांदनी चौक में। लगातार जारी है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर, हनुमान मंदिर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच घमासान चल रहा है। कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस के आज तमाम बड़े नेता मंदिर तोड़े जाने को लेकर ही, इसके विरोध में चांदनी चौक में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने भी चांदनी चौक पहुंचकर नारेबाजी की थी,
इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए। कश्मीर में ताजा बर्फबारी अब रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। हाईवे और रास्तों पर बर्फ का पहाड़ जमा है, तो रनवे पर बर्फ की मोटी पट्टी की वजह से उड़ानें या तो रद्द हो गई या फिर उनका समय बदल दिया गया है। तस्वीरें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी, लेकिन सैलानियों के लिए ये मौज मस्ती का वक्त। पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है। आज तक घाटी में आज सुबह फिर से बर्फबारी हुई है और थोड़ी बहुत बर्फबारी, लाइट स्नोफॉल जिसे कहा जाता है, उसकी प्रेडिक्शन थी और वही हुआ। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुछ घंटों के बाद ये बर्फबारी साफ होगी और इस नई बर्फ से फिर से वादी में एक खूबसूरती की चादर बिछी हुई है। हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी दिख रही है। एक हिसाब से विंटर वंडरलैंड जिसे कहा जाता है वो आंखों के सामने नज़र आ रहा है। जहां थोड़ी बहुत परेशानियां स्थानीय लोगों को होती है बर्फबारी की वजह से, वहीं दूसरी तरफ यही मौसम है, यही समा है जिसके लिए कश्मीर मशहूर है और इसी वजह से कई सारे लोग इस वक्त कश्मीर का रुख करते नज़र आ रहे हैं। टूरिस्ट कई सारी जगहों पे दिख रहे हैं और इस पूरे समा का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक साफ मौसम रहने के जो फोरकास्ट है मेट डिपार्टमेंट ने किया है, लगभग अगले पूरे हफ्ते तक ड्राई वेदर रहने के इम्कान है और इसी वजह से ये भी ज़रूरी होता है बोलना कि यही वक्त है कश्मीर का रुख करने का। अगर किसी को इस सफ़ेदी की चादर का मज़ा लेना है तो ये वक्त है कश्मीर आने का। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।